सूरतपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए वह लकड़ी काटकर शहर में ले जाकर बेचता था। आज अगर लकड़ी के अच्छे दाम मिल जाते तो मैं घर के लिए अनाज खरीद लेता। भोला अपने मन में कई तरह की उम्मीदें लेकर शहर की ओर चल देता है। शहर पहुंचकर भोला लकड़ी बेचने बैठ जाता है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिलता है। आज अगर लकड़ी नहीं बिकेगी तो मैं अनाज कैसे खरीदूंगा। थोड़ी समय बाद एक आदमी आता है। क्यों भाई, लकड़ी कितने का दिया? 100 रुपए की है साहब। अरे 50 के देना हो तो दो, वैसे भी अब शाम हो चुकी है, अब कोई खरीदार नहीं मिलेगा तुम्हें। साहब, लकड़ी का एक गट्ठा काट कर लाने में पूरा दिन का समय लगता है, तो इसके लिए 100 रुपए कम ही है। ये सब मैं नहीं जानता, अगर पड़े तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बेचारा भोला मजबूरी में कम कीमत में ही लकड़ी को बेच देता है और उस पैसे से अनाज खरीद कर घर ले जाता है। भोला घर पहुंच जाता है। आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। लकड़ी बेचने में कितना समय लगता है? बेचारा भोला मायूस होकर खड़ा रहता है। आजकल लकड़ी का कोई खरीदार ही नहीं मिलता, इसलिए मैं आधे दाम में लकड़ी बेचकर चला आया। हे भगवान, मैं इतने से अनाज में कितने दिन बच्चों का पेट भर दूंगी। भोला और सावित्री खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही भोला घर से निकल देता है और काम की तलाश में चल देता है। लकड़ी काटकर इतना मेहनत करने के बाद भी अच्छे दाम में नहीं बिकती है। अब मुझे कुछ दूसरा काम ढूंढना चाहिए। भोला के सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ गाड़ी लेकर जा रहा था। वह हाथ गाड़ी खींचने में असमर्थ दिखाई दे रहा था। चलिए बाबा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते करते भोला काफी दूर तक निकल जाता है, जिससे शाम हो जाती है और हाथ गाड़ी अपने मंजिल पर पहुँच जाती है। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना किराया तो लेते जाओ। तुम अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं इस हाथ गाड़ी को यहाँ तक नहीं ला पाता। इसके आधे किराए पर तुम्हारा हक है। मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की है। आप परेशान दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। बेटा, इस सिक्के को संभाल कर रखना, यह मुसीबत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेगा। सिक्का लेकर भोला घर की ओर चल देता है। घर जाकर सावित्री से क्या कहूँगा? आज पूरा दिन निकल गया और मैं कुछ नहीं कमा पाया। एक सिक्के से क्या होगा? अगर मुझे कुछ रुपए मिल गए होते तो घर के लिए राशन खरीद लेता। तभी उस सिक्के से एक जोर का प्रकाश निकलता है और बहुत सारे पैसे वहाँ पर गिर जाते हैं। भोला सारे पैसे उठा लेता है। लगता है आज पैसों की बारिश हो रही है। सावित्री इतने सारे पैसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। भोला पैसे लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, यह देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लेकर आए हैं? आप कहीं चोरी करके तो नहीं आए हैं? अगर पुलिस आएगी तो मैं तो कह दूंगी कि इन्होंने ही चोरी किया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है। भोला सारी बात अपनी बीवी को बताता है। भोला और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपना जीवन आराम से बिताने लगते हैं। भोला उस सिक्के को हमेशा अपने पास रखे रहता था। एक दिन भोला और उसकी पत्नी दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। आप दिन भर इस सिक्के को अपने साथ रखते हैं, देखो तो इसमें क्या है। सावित्री सिक्के को हाथ में लिए हुए थी। तभी उसका लड़का मोनू आता है और कहता है, माँ, मुझे नए कपड़े दिला दो ना। देखो ना, मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। अब मैं कपड़े कहाँ से ला कर दूँ? सब पैसे तो हमने खर्च कर दिए। तभी वहाँ पर नए कपड़े आ जाते हैं। यह सब देखकर भोला और सावित्री अचंभित हो जाते हैं। लगता है
यह सब कमाल इस सिक्के का है। और कुछ मांग कर देखती हूँ, मुझे नई साड़ी ला कर दो। तभी वहाँ पर नई साड़ी आ जाती है। इसके बाद सावित्री कई सारी चीजें मांगने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। सिक्का पाकर सावित्री का व्यवहार बदल जाता है और वह गांव के लोगों से भी बुरी तरह से बात करने लगती है। उसको पैसे का अहंकार हो जाता है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति सावित्री के घर आता है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे देती तो एक बूढ़े का पेट भर जाता। भगवान तुम्हें और उन्नति दे और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। मेरे यहाँ अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग भी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद सावित्री अपने घर के अंदर चली जाती है और बूढ़ा अपने रास्ते चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद भोला को कुछ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तब वह अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, सिक्के से कुछ पैसे मांग लो, मुझे एक दोस्त को कुछ पैसे उधार देना है। सावित्री सिक्का लेकर आती है और सिक्के से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे ला कर दो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है और दोनों परेशान हो जाते हैं और बार बार सिक्के से पैसा मांगते हैं। सिक्के का दुरुपयोग करने के कारण और जरूरतमंदों की मदद न करने के कारण सिक्के की जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद भोला रोज काम की तलाश में जाता है और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करता है।